स्वागत है साथियों हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में है, जिससे आपका समय भी बचेगा और फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका हैं जानकी देवी बजाज। हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका हैं जानकी देवी बजाज हैं। जानकी देवी बजाज की आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। जानकी देवी बजाज की आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यह किसका कथन है? सुमित्रा नंदन पंत जी की। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यह किसका कथन है? सुमित्रा नंदन पंत जी की है। 7 गीत वर्ष काव्य संग्रह है, किसका है? धर्मवीर भारती जी का। 7 गीत वर्ष यह धर्मवीर भारती जी की रचना है। जगत सच्चाई सार कविता के लेखक हैं श्रीधर पाठक। जगत सच्चाई सार कविता के लेखक हैं श्रीधर पाठक हैं। जो लोग यह समझते हैं कि समालोचना सीखने की चीज है, वे गलती करते हैं। यह उसी प्रकार जन्मजात है जैसे कवित्व। यह किसका कथन है? रामधारी सिंह दिनकर जी का है। जो लोग यह समझते हैं कि समालोचना सीखने की चीज है, वे गलती करते हैं। यह उसी प्रकार जन्मजात है जैसे कवित्व। यह किसका कथन है? रामधारी सिंह दिनकर जी का कथन है। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। यह किसका कथन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का कथन है। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। यह किसका कथन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का कथन है। साहित्य के क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उसके गुणों और दोषों को का विवेचन करना और उस संबंध में अपना मत प्रकट करना आलोचना है। यह किसका कथन है? बाबू श्याम सुंदर दास जी का कथन है। साहित्य के क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उसके गुणों और दोषों का विवेचन करना और उस संबंध में अपना मत प्रकट करना आलोचना है। यह किसका कथन है? बाबू श्याम सुंदर दास जी का कथन है। लोग माटी की मूर्तें बनाकर सोने के भाव बेचते हैं, पर बेनीपुरी सोने की मूर्तें बनाकर माटी के मोल बेच रहे हैं। यह किसका कथन है? मैथिली शरण गुप्त जी का कथन है। लोग माटी की मूर्तें बनाकर सोने के भाव बेचते हैं, पर बेनीपुरी सोने की मूर्तें बनाकर माटी के मोल बेच रहे हैं। यह किसका कथन है? मैथिली शरण गुप्त जी का कथन है। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह है पद्म पराग। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह है पद्म पराग। पद्म पराग किसकी रचना है? पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा की रचना है। पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा की रचना है। रेखा चित्र विधा का जनक माना जाता है पद्म सिंह शर्मा को। रेखा चित्र विधा का जनक माना जाता है पद्म सिंह शर्मा को। हम विस्पाई जन्म के यह बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। हम विस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात हुआ भारतेंदु युग से। हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात हुआ भारतेंदु युग से। हिंदी की प्रथम आत्मकथा है अर्धकथानक। हिंदी की प्रथम आत्मकथा है अर्धकथानक। अर्धकथानक बनारसी दास जैन की रचना है। अर्धकथानक बनारसी दास जैन की रचना है। हिंदी रिपोर्ताज विधा के जनक हैं शिवदान सिंह चौहान।
हिंदी रिपोर्ताज विधा के जनक हैं शिवदान सिंह चौहान। हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज है लक्ष्मीपुरा। हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान की रचना है। लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान की रचना है, जो कि 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है, किसे माना जाता है? भरत मुनि को माना जाता है। संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? भरत मुनि को माना जाता है। पंचम वेद माना जाता है। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पंचम वेद नाट्यशास्त्र को कहा जाता है, जो कि भरत मुनि द्वारा रचित है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की रचना है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की रचना है। काव्यादर्श आचार्य दंडी की रचना है। काव्यादर्श आचार्य दंडी की रचना है। काव्यालंकार सूत्र आचार्य वामन की रचना है। काव्यालंकार सूत्र आचार्य वामन की रचना है। काव्यालंकार सार संग्रह आचार्य उद्भट की रचना है। काव्यालंकार सार संग्रह आचार्य उद्भट की रचना है। काव्यालंकार रुद्रट की रचना है। काव्यालंकार रुद्रट की रचना है। काव्यालंकार सूत्र आचार्य वामन की रचना है। काव्यालंकार सार संग्रह आचार्य उद्भट की रचना है और काव्यालंकार रुद्रट की रचना है। 10 रूपक धनंजय की रचना है। 10 रूपक धनंजय की रचना है। 10 रूपक धनंजय की रचना है। काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। अलंकार रत्नाकर रुय्यक की रचना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं वामन। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं वामन। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आनंदवर्धन। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आनंदवर्धन। ध्वनि विरोधी आचार्य कौन थे? धनंजय। ध्वनि विरोधी आचार्य धनंजय। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कुंतक। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य कुंतक। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं क्षेमेंद्र। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य क्षेमेंद्र। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं भामह। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य भामह माने जाते हैं। आशा करता हूँ साथियों, यह मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। इस चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूती दे सकते हैं। चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह के वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।